नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में अपार मॉड्यूल की। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमें प्रत्येक विद्यार्थी की अपार आईडी जनरेट करनी है। उस अपार आईडी को जनरेट करने का प्रोसेस क्या है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, हम इस बारे में भी हम बात करेंगे कि अपार आईडी जनरेशन में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं आपकी नहीं आए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी हम बात बताएं कि अपार आईडी जनरेशन करने से पहले आपको कुछ जनरल वर्क करने पड़ते हैं। उन जनरल वर्क को अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। उस जनरल वर्क में सबसे पहला काम है आपको साला दर्पण पोर्टल पर जो विद्यार्थी की डिटेल है, चाहे विद्यार्थी का नाम हो, विद्यार्थी के पिताजी का नाम हो, विद्यार्थी की माता का नाम हो या विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ हो, ये डिटेल आपकी कंफर्म होनी चाहिए और यही डिटेल आपकी यूडाइस प्लस पोर्टल पे होनी चाहिए। जब इन दोनों पे समान है तो यही डिटेल आप बच्चे के आधार में चेक करें। बच्चे का आधार जब आप चेक कर लेंगे तो तीनों डिटेल आपके समान हो जाएंगी, आधार में भी, साला दर्पण पोर्टल पे भी और यूडाइस प्लस पोर्टल पे भी। जब ये डिटेल आपकी कंफर्मेशन हो जाती है तो आप ये कंफर्म कर लें कि स्टूडेंट का आधार वेरीफाई है या नहीं। अगर स्टूडेंट का आधार वेरीफाई हो रहा है, डिटेल अगर आपकी सही होंगी तो स्टूडेंट का आधार वेरीफाई हो जाएगा, और अगर स्टूडेंट का आधार वेरीफाई नहीं है तो आप अपार आईडी जनरेशन नहीं कर पाओगे। अगर बच्चे की कहीं भी आधार में कोई कमी है तो पहले उसका करेक्शन करवाओ, उसके बाद अपार आईडी जनरेशन का काम आपको करना है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब अपार आईडी आप जनरेट करने जा रहे हैं तो उसके माता से, उसके पिता से, उसके संरक्षक से आप उसका कंसेंट ले लें, और कंसेंट में उसकी आईडी, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, किसी भी आईडी का आईडी नंबर उसके साथ होना चाहिए आपके पास। ये जनरल वर्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद प्रोसेस आता है अपार आईडी जनरेशन का। उस अपार आईडी जनरेशन की हम बात करें तो आप यूडाइस प्लस पोर्टल का होम पेज खोल लेंगे, और होम पेज खोलने के बाद आपको राइट हैंड साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूडाइस प्लस में लॉगिन के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना है, इसके सामने अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूडाइस में लॉगिन का होम पेज आपको दिखाई देगा। इसमें लॉगिन आईडी आप डालेंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड की एंट्री करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन बटन पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप अपने यूडाइस पेज में एंटर कर जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें जो ऑप्शन है जिसमें हमें काम करना है वो है करंट एकेडमिक ईयर 2024-25, इसमें हमें काम करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय का होम पेज आपको दिखाई देगा, स्कूल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। इस इन्फॉर्मेशन को आप देख लें और क्लोज बटन पे क्लिक कर दें। बात हम कर रहे हैं अपार आईडी जनरेशन की। मैं आपको बता दूं कि अपार आईडी जनरेशन करने से पहले आपको विद्यार्थी का प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट करना होगा। पहले जब अपार आईडी जनरेट कर रहे थे तो आपको सिर्फ जीपी जनरल प्रोफाइल अपडेट करनी थी। अभी तीनों प्रोफाइल आपके लिए खोल दी गई हैं। एक प्रोफाइल से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको तीनों प्रोफाइल कंप्लीट करनी होंगी, और कंप्लीट डाटा करने के बाद ही आप अपार आईडी जनरेट कर पाओगे। तो अपार आईडी पे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं उस बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीटेशन की। इसके लिए अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आपको आई बटन पे लिंक में मिल जाएगा। फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ आपको जब जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपको क्लासेज दिखाई देंगी, और क्लासेज के सामने एक्शन में व्यू या मैनेज बटन आपको दिखाई देगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो स्कूल डैशबोर्ड पे भी आप क्लिक करेंगे तो भी आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, और इस इंटरफेस में आपको जिस क्लास के विद्यार्थी की प्रोफाइल अपडेट करनी है उस क्लास के सामने आपको व्यू या मैनेज बटन पे क्लिक करना है। व्यू या मैनेज बटन पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा और उस क्लास के विद्यार्थी आपको दिखाई देंगे। इसमें उनकी क्लास, उनका पेन नंबर, स्टूडेंट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देगा। ध्यान रखना
कि जिन विद्यार्थियों का आधार वेरीफाइड पिछले साल से है तो उस विद्यार्थी के नाम के आगे कुछ ऐसा ग्रीन टिक आपको दिखाई देगा कि उसका आधार वेरीफाइड है। इसका मतलब उसके आधार की डिटेल और यूडाइस की डिटेल कंप्लीट वेरीफाइड है। जेंडर में आप आ जाएंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसकी चेक कर लेंगे। एंट्री स्टेटस नॉट स्टार्टेड आपको मिलेगा, इसमें आपको फॉर्म स्टेटस में जीपी, ईपी और एफबी तीनों प्रोफाइल आपको दी गई हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। पहले आप जीपी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें आप उसकी जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट कर देंगे। एक एक डिटेल आपको इसमें देख करके भरनी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो से आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस जीपी में मैं बात करूं आधार नंबर की, अगर किसी विद्यार्थी का आधार नंबर इसमें एंटर नहीं है तो आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उस विद्यार्थी का आधार नंबर यहाँ पे डालें और आधार नंबर डालने के बाद भी वो वेरीफाई होना चाहिए। इट मीन्स उस आधार में उस बच्चे की डिटेल यूडाइस प्लस पोर्टल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो आप ये कंफर्म कर लें। दोस्तों मैं इसी जीपी में बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का। एक इश्यू हमें ये भी आ रहा है कि मोबाइल नंबर की जो लिमिट है वो एक्सीड हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पिछली साल जब हमने यूडाइस भरी थी तो कई बच्चों के मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं थे, आधार नंबर भी नहीं थे, तो हमने आधार नंबर में भी 99 डिजिट करके जैसे डाल दिया था और मोबाइल नंबर में भी 99 डिजिट करके डाल दिया था, तो वो डिजिट आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो वहाँ पे अभी उससे काम चलने वाला नहीं है। आप बच्चे का जो ओरिजिनल मोबाइल नंबर उससे लें और मोबाइल नंबर ले करके आप इसमें एंटर करें तो आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाएगी कि जो मोबाइल नंबर की लिमिट एक्सीड का जो मैसेज हमें आ रहा था वो आपका नहीं आएगा। तो मोबाइल नंबर डालें। ये क्लियर करने के बाद इस प्रकार से आप जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर दें। जनरल प्रोफाइल ज़्यादातर पिछली साल जो आपने भरा वो डिटेल इसमें आपको कंप्लीट दिखाई देगी और आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरी प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी, एनरोलमेंट प्रोफाइल। ये एनरोलमेंट प्रोफाइल अगर आपने पिछले साल बच्चे की भरी है तो ये डिटेल आपको यहाँ पे भरी हुई मिलेगी। इसमें कुछ आपको अपडेट करना है, वो आप अपडेट कर लें और नया बच्चा अगर आपने जुड़वाया है तो उसकी सारी डिटेल आपको भरनी है, वो आप एक एक करके इसमें भर दें। जो इसमें पिछली साल के अकॉर्डिंग अभी अपडेट करना है वो तो एक तो है इसका रोल नंबर, दूसरा इसमें यहाँ 423 में यहाँ पे लैंग्वेज ग्रुप स्टड बाय द ग्रुप स्टूडेंट, आप यहाँ पे उसका ग्रुप सिलेक्ट कर लें कि कौन कौन सी लैंग्वेज उसके द्वारा पढ़ी जानी है, ये आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ उसकी परसेंटेज भी आप ये पिछले क्लास की भरी हुई है, तो अभी उसकी जो 4th क्लास है उसका क्या रिजल्ट है वो रिजल्ट आप ये भर लें। रिजल्ट हालांकि यहाँ पे अपडेट है, क्यों अपडेट है, क्योंकि आपने इनको प्रमोट किया है। प्रमोट किया है तो ये रिजल्ट यहाँ पे अपडेट है। इसके बाद यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। एक एक डिटेल आपको ढंग से भरनी है। तीसरी फैसिलिटी प्रोफाइल है, इसमें आप पिछले साल के कुछ टिक लगे हुए हैं, इस साल जो बढ़ाए गए हैं उसमें पहला तो एक तो ये है 437 में है कि आपने नेशनल लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड या स्टेट लेवल कंपटीशन में भाग लिया है, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। इधर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन अगर आपका रहता है तो वो आप इसमें से चूज कर लें, कंप्लीट भर दें। इसमें यहाँ पे नया जो जोड़ा गया है एक तो डिस्टेंस का जोड़ दिया गया है 4311 वाला, इसमें जो भी डिस्टेंस है बच्चे की स्कूल से वो आप डाल दें। हाईएस्ट लेवल माता पिता की एजुकेशन का इसमें पूछा गया है, वो आप इसमें डाल दें और डालने के बाद यहाँ नीचे सेव बटन पे क्लिक कर दें। सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको आएगा। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो प्रीव्यू आपको दिखाई देगा इनकी प्रोफाइल का। इस प्रीव्यू को आप अच्छे ढंग से देखेंगे और देखने के बाद कंप्लीट डाटा ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे इस पे आप क्लिक कर देंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे डाटा कंप्लीटेशन इज कंप्लीट, आपको ये ऐसा मैसेज है यहाँ पे दिखाई देगा। आप ओके बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और अगले स्टूडेंट का भरना है तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप इस पे कर सकते हैं। मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब आपको काम करना है अपार मॉड्यूल में। ये प्रत्येक बच्चे का जब आप कर लेंगे यहाँ पे कि प्रोफाइल आपको तीनों प्रोफाइल वहाँ पे कंप्लीट हो गई कि जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल,
तो उसके बाद कंप्लीट डाटा हो गया। उसके बाद आपको अपार मॉड्यूल में जाना है। अपार मॉड्यूल में क्लास सिलेक्ट करना है और क्लास सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप सेक्शन सिलेक्ट करना चाहें, और गो बटन पे क्लिक कर देंगे। गो बटन पे क्लिक करेंगे तो जिस स्टूडेंट का डाटा अभी आपने तीन प्रोफाइल आपने कंप्लीट करी और कंप्लीटेशन डाटा किया, तो अब यहाँ पे जनरेट का बटन आपका ऑन हो जाएगा। अगर आप वो कंप्लीट नहीं करते तो आपका जनरेट का बटन ऑन नहीं होता। तो यहाँ पे आपको जनरेट बटन पे क्लिक करना है और जनरेट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जनरेट अपार आईडी। यहाँ पे आधार नंबर सही आ गया। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इस पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और इसमें आधार नंबर और उसका नेम यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे कंसेंट में उनके पिताजी का नाम आपको भरना है। उसके बाद पिताजी के नाम भरने के बाद यहाँ पे आपको उसके ये सिलेक्ट करना है कि उनका संबंध क्या है, पिता है, माता है या गार्जियन है, तो वो सिलेक्ट कर लें। वो कौन सी आईडी दे रहे हैं इसमें से वो सिलेक्ट कर लें। आधार भी दे सकते हैं, पैन भी, वोटर आईडी भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, पासपोर्ट भी, कोई भी एक चीज़ वो इसमें दे सकते हैं। तो मेरे केस में उन्होंने वोटर आईडी दिया है, तो वोटर आईडी दिया है तो उसका नंबर भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आईडी नंबर डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट में अपना प्लेस डाल देंगे। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे आपको डेट भी इसमें डालनी है, किस डेट में उन्होंने कंसेंट किया है वो डेट आप डाल देंगे। डेट डालने के बाद नीचे कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, ये नाम अपने आप भरा आएगा क्योंकि UDAIS प्लस पोर्टल में हमारे हेड ऑफ स्कूल का नाम भरा हुआ है। वो भरने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट फादर, आपको ऐसी डिटेल आपको दिखाई देगी। इसमें आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो अवेटिंग रिस्पांस आपको दिखाई देगा और अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा अपार आईडी जनरेट करने का। मैंने आपको बताया कि अगर आपने छोटे छोटे काम अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अपार आईडी जनरेट करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर का इश्यू आता है तो आप मोबाइल नंबर सही से डालें, बच्चे का सही नहीं डाला हुआ है। दूसरी बात, अगर आधार का इश्यू आता है तो आधार की डिटेल कहीं ना कहीं मिसमैच होंगी, तभी वो इश्यू इसमें आता है। अगर प्रोफाइल में कोई इश्यू आता है तो प्रोफाइल का प्रत्येक कॉलम आपका कंप्लीट भरा होना चाहिए। प्रोफाइल के जनरल प्रोफाइल हो, चाहे एनरोलमेंट प्रोफाइल हो या फैसिलिटी प्रोफाइल हो, उसका एक एक कॉलम आपके द्वारा कंप्लीट भरा होना चाहिए, तभी ही अपार आईडी का जनरेट बटन ऑन होगा। उसको आपको कंप्लीट डाटा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा अपार आईडी जनरेशन करने का। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें और प्रेस के साथ ऑल पे जरूर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।